बैग चेक कराया और टिकट स्कैन किया तब तक सामने वाली मेट्रो चली गई थी। मैंने कहा चलो आ जाएगी अगली, टाइम तो है मेरे पास। है ना, ठंड लग गई और तबीयत भी ठीक नहीं है, इसलिए आज मैं एक्स्ट्रा पहन के जा रही हूँ, क्योंकि ऑफिस में तो इतना एसी चला के रखते हैं, हर जगह सेम ही है ये एसी वाला सीन, चाहे ठंड हो गर्मी हो बारिश, 12 महीने एसी। अपनी ढीली वस्तु जैसे साड़ी, दुपट्टा, धोती और टेक केयर ऑफ दैट लूज आइटम्स। या इस साइज का कोई और हमारा हो जाएगा यार, जगह कम पड़ जाएगी। कहाँ है तेरी छत? रूम्बा भी बना दो। अरे वो ये कंट्रीब्यूशन है आपका। टूट गया बट ठीक है। और टूट गया। It's not. So this is state of the art house with an AI enabled mechanical chef. All you have to do is just punch in your food order and within minutes it's going to get you your food. Then we have a bar. This house includes a beautiful bar to drown your sorrows at the end of the day. We have a pool. This is our pool. This is an infinity pool clearly. And where is this based out of? Anywhere you like. It's a movable house. Now it's done. It's gone. It's gone. You lost your chance. मेरे लास्ट वाला And I hope you guys have as good a stint as I've had in the last 4 years. All the very best. Make friends, which I'm sure a lot of you will. You already must have found your groups here. But kudos to all of you. Cheers. Cheers. You can drink it.
स्कैन ही नहीं हो रही थी, फिर मैनुअली उससे कराया स्कैन, फिर जाके हुआ। थक गए यार। 2-4 टीम मेंबर से मिली अपने, और आलस जैसा आ रहा है, पता नहीं दोबारा से वही सब, दोबारा से नेटवर्किंग, दोबारा से टीम बिल्डिंग, सब कुछ, सबको अपने काम करने का तरीका और सब कुछ प्रूव करना पड़ेगा दोबारा से। बहुत अजीब सा लग रहा है मुझे। I don't know। ऊपर से मेरा पीजी का भी कुछ सॉर्ट नहीं हुआ है, तो मैं अलग परेशान हूँ उसके लिए। जा रही हूँ होटल पर, जाकर सो जाऊँगी पहले तो। कल तो वर्चुअल ही है सब कुछ, देखती हूँ अगर टाइम मिले तो जाके देख के आऊँगी पीजी। आ गई मेट्रो। Next station is Phase 1 station. यात्रियों सामने से ही होटल है। जो मैंने कप केक रखा हुआ था कल, वही खाया, अभी पानी पिया, सो जाऊंगी। यहाँ तो चल चल के ही इंसान थक जाए, सच्ची बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है, बहुत ज़्यादा। मतलब ऑफिस के अंदर इतना चलना, ऑफिस के बाहर इतना चलना। अभी मैंने 5-6 पीजीज़ को कॉल किया जो कि यहीं होटल के नियर बाय दिख रहे थे मुझे मैप पे। कुछ पीजीज़ की फ़ोटो अच्छी थी, बट उसका कॉन्टैक्ट नंबर ही नहीं था, तो मैं कर ही नहीं पाई फ़ोन। मे बी कल मैं अपने कॉल के बाद एक बार चक्कर लगाऊंगी, क्योंकि सब 500-600 मीटर की रेंज में ही दिख रहे हैं मुझे सारे पीजीज़, तो आई थिंक वॉक करके देखूंगी तो मिल जाएगा। और क्योंकि जो मैंने एक पीजी पता किया है वो सेक्टर 22 में है, और मैं जिनके साथ जाने वाली थी वो मेरे भैया, आज उनका ऑफिस है, नहीं तो मैं चली जाती। तो अभी मतलब मुझे थोड़ा सा आलस आ रहा है। आई वांट कि यहीं आसपास मिल जाए, बिकॉज मेट्रो स्टेशन भी बिल्कुल सामने ही है, मतलब अच्छी खासी कनेक्टिविटी। अब मैं वहाँ जाऊँगी तो फिर मुझे वहाँ पता नहीं मिलेगा कि नहीं, तो मुझे ऐसी वाली फीलिंग आ रही है। यहाँ पे तो बस बगल में ही है, देखो सीढ़ी से उतरी तो होटल सामने आ गया, तो वो पीजी भी आसपास ही होगा, तो मेरे लिए बहुत कम डिस्टेंस रह जाएगा। तो अगर मिल गया तो अच्छी बात है। मुझे आते आते अभी याद आया कि इन्होंने आईडी कार्ड की फ़ोटो तो हम लोग से अपलोड करवा ली थी, बट कहा था कि शाम तक मिल जाएगा आईडी कार्ड, लेकिन जिस बिल्डिंग से मिलेगा उस बिल्डिंग को छोड़कर तो मैं दूसरी बिल्डिंग चली गई थी अपनी टीम से मिलने, और अब घर आ गई हूँ, मतलब होटल आ गई हूँ। तो अब आईडी कार्ड मैं कैसे कलेक्ट करूँगी क्योंकि वो 2 बिल्डिंग, मतलब आज इंडक्शन वाला 10 बिल्डिंग था, 10C, और ऑफिस वाला जहाँ काम होता है वो 5C है। तो वहाँ हम लोग कैब से गए थे, कैब से काफ़ी दूर लग रहा था। तो अगर मुझे आईडी कार्ड वहीं से मिलेगा 10 से, तो मुझे फिर आई थिंक मेट्रो पहले वहाँ के लिए पकड़नी पड़ेगी, फिर वहाँ से दोबारा आके मेट्रो अपने ऑफिस के लिए। चलो देखते हैं, मिल तो जाएगा देर से फिर। आईडी कार्ड तो है, मतलब वो फ़ोटो वाला प्रिंट। आज तो बस हमारी यही फर्स्ट हाफ में ही था हम लोगों का, तो बस स्टार्टिंग में तो डॉक्यूमेंटेशन वाला काम हुआ। एक तो ऑफिस में कहीं भी नेटवर्क नहीं आता है, नेट तो बिल्कुल नहीं चलता है जियो का, ठीक है। नेटवर्क नहीं आता है तो ना मेरा कोई इनकमिंग एसएमएस आ रहा था, और जो भी मैं डॉक्यूमेंटेशन वाला काम कर रही थी सब में ओटीपी और सब कुछ आना था, ठीक है, ऑथेंटिकेट करने के लिए। मैं 2-3 राउंड जाके बाहर जाके आई हूँ ताकि फ़ोन में मेरे ओटीपी आ जाए। तो फिर ओटीपी आया, फिर मेरा सब कुछ ऑथेंटिकेट हुआ। मुझे ऑथेंटिकेटर भी डाउनलोड करना था, वो भी मैंने फिर हॉटस्पॉट लेके किया किसी से। उसके बाद जाके वो सब डॉक्यूमेंटेशन हुआ सब कुछ, और मेरा आईडी कार्ड, मैंने जो आईडी कार्ड वाली डिटेल्स भरी थी तो उसमें मैंने बिल्डिंग 10C लिख दिया था। मुझे लगा कि शायद वो डिलीवरी एड्रेस होगा, मुझे क्या पता था प्रिंट होना है वो। जब वो सॉफ्ट कॉपी बन के आई तो उसमें देखा मैंने बिल्डिंग 10 लिखा हुआ है, तो मैंने कंफर्म किया अपने मैनेजर से कि बिल्डिंग 5 ही है ना अपना। उसने कहा हाँ, तो फिर मैंने वहाँ पे 2-3 लोगों के पीओसी के नाम वो ईमेल आईडी दिए हुए थे, तो मैंने ईमेल किया उनको, फिर उन्होंने वो डिलीट कर दिया। अब मैंने दोबारा से आईडी कार्ड वाला फॉर्म भरा, तो उसमें करेक्ट आईडी कार्ड, और ये सही तरीका है आईडी कार्ड का। टू बी ऑनेस्ट, हम लोग पुराने वाले फॉर्म में चाह रहे थे कि भाई आईडी कार्ड में एटलीस्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, इंसान का फ़ोन नंबर, इमरजेंसी नंबर, ब्लड ग्रुप, ये सब यहाँ पे है, विच इज़ गुड।
क्योंकि वहाँ पे हम लोग के आईडी कार्ड में सिर्फ नाम था विच इज़ ऑफ नो यूज़। हमारा नाम देख के कोई क्या ही कर लेगा। मान लो कहीं भी होश हो गए तो नाम से क्या कोई कर लेगा हेल्प, बताओ, जब तक किसी का फ़ोन नंबर ना कुछ। तो इसीलिए सही है ये। और जो फ़ोटो सबमिट करी मैंने कल बनाई थी, कल मैंने एडिट करी थी वो फ़ोटो। मैंने खुद से सेल्फ़ी क्लिक करी थी और टच वुड इतनी अच्छी फ़ोटो आई, ऐसा लग रहा है सामने से किसी ने क्लिक करी है वो मेरी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। तो मैंने उसको कट आउट करके कैनवा में वाइट बैकग्राउंड पे पेस्ट कर दिया था और अच्छी सी फ़ोटो आई है। ब्लू बैकग्राउंड में अच्छा नहीं लगा तो वाइट ही मैंने रखा था। तो वही मैंने आईडी कार्ड के लिए सबमिट कर दिया और आई गेस वो वही टीम्स और आउटलुक में लग जाएगा, तो आई थिंक इट्स ऑल फाइन। टीम्स मेरा अभी सेटअप नहीं हुआ है, वाईफाई मेरा कनेक्ट नहीं हो रहा था लैपटॉप से, तो मैं आईटी पे गई थी आज। उसने आईटी टीम वाले ने कुछ कोडिंग वोडिंग करके कुछ सॉर्ट किया, पता नहीं क्या किया हो गया मेरा कनेक्ट। बस उसके बाद थोड़े बहुत ईमेल्स थे, देखूँगी कल बैठ के, क्योंकि बैंक अकाउंट अपडेट करना है, वो सब चीज़ें करनी है, रिम्बर्समेंट के लिए करना है, तो बहुत चीज़ें, ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ है। कल तो कल तो पहले कॉल है 9 to 1:30 1:40 समथिंग, वही करनी है। चलो अब मैं सो जाती हूँ। ये पीजी वाला थोड़ा टेंशन था, तो कल देखती हूँ, जाके चक्कर मार के आऊँगी आसपास। चलो शाम को मिलती हूँ। आज शाम को मुझे खाना मंगाना पड़ेगा बिकॉज़ आज मैंने रखा नहीं है और कुछ रखने लायक नहीं था। पराठे थे बट मैंने आज थोड़ा अवॉइड किया क्योंकि तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो मैंने कहा चलो आज थोड़ा सा फ्रेश खा लेती हूँ मंगा के सुबह। आई नो ठंडा मौसम में बिल्कुल सही था पराठा, उसकी वजह से तबीयत नहीं ख़राब हुई है। तबीयत ख़राब हुई ठंडी गर्मी की वजह से, क्योंकि बाहर इतनी गर्मी हो रखी है, ऑफिस में इतना ठंडा था। सुबह जब मैं जाती हूँ तो ठंडा मौसम रहता है, जैकेट पहन के गई थी, अभी आ रही थी तो धूप हो गई। तो इतना वेदर चेंज सब कुछ हो रहा है ना, पूरा मेरा तबीयत ख़राब, इसीलिए। चलो शाम को मिलती हूँ, सो जाती हूँ, 3 बज रहे हैं ऑलरेडी। देन मुझे डिसाइड करना है कि क्या मंगाना है और थोड़ा सा व्लॉग एडिट करना है और मेरे कुछ काम भी हैं वो मुझे करने हैं लैपटॉप के, पुराने मतलब पर्सनल लैपटॉप के। हाँ मैं ये तो बताना ही भूल गई कि आज जो हमसे गेम खिलवाया गया था, मतलब वो एक्टिविटी थी टीम बिल्डिंग वाली, लेगो बनाना था। तो मैंने तो पहली बार ही देखा, मुझे पता नहीं था क्या करना है, बट देखते देखते समझ आ गया क्या करना है। ठीक है, वो सारे ऐसे पीसेस दिए थे रैंडमली, कुछ हमें बनाना था। उन्होंने बताया था कि हाँ घर बनवाना है, मतलब ऐसे जो फैसिलिटेटेड थे उन्होंने कहा कि मुझे एक ऐसा ऐसा घर चाहिए जहाँ प्रॉपर सनलाइट आती हो, ऐसे करके ये सब बताया उन्होंने। तो हमने ये बनाया था जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया होगा, तो ये बना हमसे। ठीक है, और उसमें मतलब अच्छा लगा मुझे, मतलब कितना सही है, कितनी क्रिएटिविटी सबकी दिखी मुझे। और हाँ अलग अलग चारों टीम थी, हमने सबका देखा कैसे कैसे बनाया उन्होंने। बात ये थी ना कि कुछ कुछ अच्छे अच्छे पीसेस ना दूसरी टीम को मिल गए थे, तो उन्होंने अच्छा अच्छा बनाया। मतलब जो सेकंड टीम थी ना, उन्होंने एक प्रॉपर गेट बनाया, उनमें स्टेयर्स भी थी सुंदर सी, फोटो लगा दूंगी मैं, अच्छा लग रहा था उनका। तो वो चीज़ हमारे पास नहीं थी, उनके पास विंड मिल का फ़ैन भी था, हमने तो टेम्पररी बना दिया था, वो स्टीयरिंग लग रहा था हम लोग का। तो वैसे था, वो एक्टिविटी अच्छी थी। उसके बाद ना वो शैम्पेन वाले ग्लास में वो सब रखा था उन्होंने, मुझे लगा कि अल्कोहल होगा, तो मैंने ऐसे 2-3 लोग से पूछा, तो एक ने कहा कि शायद एप्पी फिज़ हो सकती है बिकॉज वो भी सेम कलर की होती है। दोनों ही नहीं पसंद मुझे, तो वो तो मैं पीती ही नहीं हूँ, एप्पी फिज़ तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद थी। तो उसमें एप्पी फिज़ में लिटरली, फिर मैंने एक जने से पूछा, उसने पी के देखा, हाँ एप्पी फिज़ ही है। मैंने कहा चलो ठीक है। और हमको बोला जा रहा था कि सब लोग अपने अपने ग्लास हाथ में एक ग्लास पकड़ लो, मैंने कहा तो पकड़ना ही पड़ेगा। तो पकड़ के वो चीयर्स कराया गया, फिर मैंने पिया। और वो फिज़ वाला था, मतलब सिंपल नहीं था, उसमें वो गैस नहीं होती कोल्ड ड्रिंक में वैसी वाली थी। और उसको पीने के बाद मुझे इतनी अजीब अजीब डकार आ रही थी ना, मतलब मैं क्या बताऊँ क्यों ज़बरदस्ती। बस सब चीज़ देखने में अच्छी लगती है, पीने में बेकार ही होती हैं। आज सुबह का ब्रेकफास्ट तो मैंने किया नहीं था, मैं अपना वो आईटी वाला सॉर्ट कर रही थी, वाईफाई वाला। बस आज मैंने पूछा था क्या था, पनीर रैप था, तो मैंने कहा अच्छा वो मैंने किया नहीं। वैसे ही मैं सुबह सुबह लाइट ब्रेकफास्ट करके गई थी बिकॉज ऑफ माई पेट। सुबह छोटी छोटी सी वो बड़े थे ना, छोटे छोटे से बड़े क्यूट लग रहे थे, बट क्रिस्पी बहुत थे, बट मैं उतना खा नहीं पाई। इडली अच्छी थी, सांभर भी अच्छा था, और मैंने चाय ब्रेड खा लिया था थोड़ा सा लाइट। और लंच तो आज का बहुत अच्छा था, बट जब मैं अपने टीममेट से मिली ना, तो वो देवर लाइक कि और नहीं मिलने वाला है अब यहाँ पे, डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग एल्स। फ़ोन आ रहा है पीजी वाले का, देखते हैं। मेरे भैया उसकी मुझसे बात नहीं हुई।
मंगाई बिकॉज ऑफ माय तबीयत। और देखा तो चम्मच ही नहीं था इसमें, और ये मैं अपने साथ लेकर आई थी अपने बैग में से, मैंने ढूंढा कहीं तो चम्मच रखा था मैंने, तो आई होप इसमें चम्मच हो बिकॉज मैंने सारे सेपरेट कर दिए थे और इसमें फोक ना निकले बस। देखते हैं क्या है। टिश्यू है, ओ शिट फोक है, इससे ही मैनेज करना पड़ेगा। कोई नहीं, खिचड़ी है ना, खाई जाएगी खिचड़ी तो। जहाँ भी जाओ खिचड़ी इज़ परमानेंट। घर पे बैंगलोर में, और 150 की ही पड़ी है मुझे। अब किसी को बताऊंगी ना शौक लग जाएगा, खिचड़ी मंगा के खा रही है बताओ, और कुछ बचा नहीं मंगाने के लिए। खाना हो गया है। खाने के बाद मैंने थोड़ा, मुझे ध्यान आया कि कल मीटिंग है, तो लैपटॉप तो वाईफाई से कनेक्टेड नहीं है और उसी में मुझे टाइम लग गया अगर बाय चांस तो मैंने अभी अपना ऑफिस वाला लैपटॉप खोल के यहाँ के वाईफाई से कनेक्ट किया। जस्ट ऐसी मेल्स चेक किए तो देखा टिकट रेस्ट की हुई थी मेरी, क्योंकि मेरा MS टीम्स वो नहीं हो रहा था, लॉगिन नहीं हो रहा था। तो उसमें कमेंट्स आए हुए थे कि मेरे कॉन्टैक्ट नंबर नहीं उसमें अपडेटेड है, तो मैंने अपना नंबर अपडेट कर दिया, मैंने शट डाउन कर दिया। वैसे ही कॉल आ गई IT वालों की। मैंने कहा इस समय कौन बैठा होगा 9 बजे। मैंने अपडेट कर दिया कि सुबह देखेंगे तो कर लेंगे फ़ोन। कहते कि ये करना है वो करना है। मैंने कहा मैंने शट डाउन कर दिया है, शट डाउन हो रहा है अभी। कहते आपने शट डाउन क्यों किया। मैंने कहा मुझे क्या पता था कि 9 बजे कोई कॉल करेगा मुझे। तो वो शट डाउन हो ही रहा था, वो बंद मतलब हुआ नहीं, तो फिर मैंने रिस्टार्ट भी नहीं किया। उसने कहा कि ठीक है मैं आपको स्टेप्स ईमेल कर दूंगा ये वो। कहा भाई हद हो गई। ब्लॉग एडिट कर रही थी, देखती हूँ मुझे थोड़े से पोस्ट भी स्केड्यूल करने हैं, देखते हैं। अब मन नहीं कर रहा है, इतना सारा काम है ना, पर्सनल काम। वो देख रही हूँ पाकिस्तानी ड्रामा।